नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। धनखड़ की राह पर चल पड़े हैं नितिन गडकरी और जल्द हो सकता है एक और इस्तीफा। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जगदीप धनखड़ हो या नितिन गडकरी, दोनों को बड़बोलेपन की आदत है। दोनों ज़्यादा ही बोलते हैं निकल निकल के, जितना उनका पद है उससे भी ज़्यादा। इसके बावजूद भी दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जगदीप धनखड़ ने हमेशा सच बोला, न्यायपालिका के जो मनमानी है उसके खिलाफ खड़े हुए, एक उपराष्ट्रपति होते हुए भी, जबकि वो सब सिर्फ एक नाम का पद होता है, इसके बावजूद भी। और आला कमान से मनमुटाव हुआ, इस्तीफा दिया, इसका हम पूरा विवरण अपने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखिएगा। लेकिन जो भी है, इज्जत मान सम्मान के साथ शांत है, चुपचाप साइड हो गए। कोई बुराई नहीं की, सत्यपाल मलिक की तरह कोई झूठा आरोप नहीं लगाया, एक अपना आत्मसम्मान बचाए रखा। वहीं नितिन गडकरी को देखें दूसरी तरफ, आए दिन उनका ऐसा कोई ना कोई बयान रहता ही है जिससे वो पार्टी और सरकार के विरुद्ध हमला बोलते ही रहते हैं। डायरेक्टली नहीं, घुमा घुमा के इनडायरेक्टली। अब नेता है तो घुमा घुमा के ही बातें करेगा, लेकिन ये चलते ही रहता है हर कुछ कुछ हफ्ते में। और ऐसा नहीं है कि सच बोल देते हैं और सरकार को फंसा देते हैं, बल्कि कई बार उनकी बातें झूठ साबित हुई हैं। जैसे कि उन्होंने एक बार कहा था कि देश में असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, जबकि नीति आयोग के रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि कितने करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। लोअर मिडिल क्लास अब उनको कहा जाता है। किधर असमानता बढ़ रहा है? और कोई व्यापारी कमा रहा है तो उसका पैसा छीन लिया जाए क्या? तुम मत कमाओ ज्यादा, क्योंकि नीचे वाला सिर्फ 1000 में कमा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है, यहीं हो जाएगा। तो ये झूठ। फिर उन्होंने एक बार कहा था कि जो नौकरशाही है वो इतने धीरे धीरे चलती है, जब तक उस पर वजन नहीं डाला जाए वो बढ़ती नहीं है। और जो मेरे हट के आइडिया रहते हैं उनको या तो नौकरशाह इग्नोर कर देते हैं और लागू भी करते हैं तो बड़ा लेट लतीफ़ी से। पहली चीज़, ये वज़न डालते हैं तो काम बढ़ता है, ये मंत्री को कहना शोभा देता है क्या? ये आम आदमी ग्राउंड सिचुएशन बताए, कोई छोटा दफ्तर विभाग में तो समझ में भी आता है। और मंत्री इस तरह से बात बोलेगा, ये कहीं से जायज़ है क्या? बिल्कुल नहीं। और जो दूसरी बात कही, हट के आइडिया, अगर नौकरशाह ने ये हॉर्न में से तबला और बांसुरी बजेगा, ये घटिया प्रस्ताव को अगर इग्नोर कर दिया है, टाला हुआ है, बिल्कुल सही किया है। ऐसे ही पी पी से परेशान है, ऊपर से ये सब बजेगा और सर में दर्द होगा ट्रैफिक जाम में। अच्छा है प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया। अब ये तो सरकार से रिलेटेड बातें हो गई। पार्टी और पार्टी नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब पर निशाना साधते हुए भी ढेर सारे हाल में ही बयान दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था एक बार कि सत्ता के शीर्ष पर जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि हम ही साहेब हैं, हम ही को सब कुछ मालूम है और किसी की किसी बात का कोई वैल्यू नहीं है। और एक इंटरव्यू में तो ये तक कह दिया था कि विपक्ष से मुझे प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं भाजपा और आरएसएस के विचारधारा पे खड़ा हूँ। पहली चीज, आपको कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए कहेगा ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत भी तो कोई चीज होती है। आपके नाम पे कौन वोट देगा? नागपुर छोड़ के जानता कितने लोग हैं अगर मंत्री पद हटा दिया जाए तो? और दूसरी बात कि अगर आपको बना भी देता तो वो मेजॉरिटी आता कहाँ से? कौन आपके साथ आ जाता? तो मतलब सरासर झूठ बोल गए, ये दिखाने के लिए कि अगर हम हट गए तो देखो क्या होता है सत्ता के साथ। कुछ नहीं होगा, सबको मालूम है, भाजपा के नेतृत्व को भी मालूम है, कार्यकर्ता को भी मालूम है। तो इसलिए भाजपा ने कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं नितिन गडकरी के खिलाफ। जैसे कि नितिन गडकरी और जितने भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भाजपा के, वो भाजपा के संसदीय बोर्ड का परमानेंट एक तरह से मेंबर हुआ करते थे। लेकिन नितिन गडकरी एक एक्सेप्शन हो गए कि पूर्व अध्यक्ष रहते हुए भी उनको हटा दिया। मतलब कहीं से कोई आवाज नहीं आया विरोध का, न कार्यकर्ता से न ऊपर से कहीं से। इससे साबित होता है कि नितिन गडकरी की
मैं पीएम बन सकता था लेकिन छोड़ दिया वाला बात कितना झूठ है, ये इस बात से पता चलता है। दूसरा और बड़ा फजीहत कि जब भी भाजपा चुनाव जीतती है, दिल्ली के मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम होता है, पीएम मोदी अमित शाह आते हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हैं, तो जिस मंच पे अमित शाह, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अभी जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, तो जेपी नड्डा भी, ये 4 लोग रहते हैं, वहां नितिन गडकरी भी कुछ साल पहले हुआ करते थे। लेकिन इसी बड़बोलेपन के कारण नीचे बैठाया जाता है कि आपका हो गया, आप नीचे बैठिए, अब आप उस इज्जत के लायक नहीं है। महाराष्ट्र छोड़कर स्टार प्रचारक भी कहीं नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे बयान देंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझसे एक बार कहा था कि हर बार सच बोला नहीं जा सकता खुल के, तो मैंने तो साफ कह दिया मैं तो बोलूंगा, किसी को खुश करने के लिए हम तो बोलते नहीं है, जिसको जो समझना है समझते रहो। तो जब इस तरह की बयानबाजी करेंगे, अपने ही पार्टी के नेता को एक तरह से झूठा बताएंगे कि वो तो झूठ बोल देता है, मैं सच बोलता हूँ, कौन आपको बनाएगा स्टार प्रचारक और कौन आपको देगा भाव जब कुछ भी कहीं बोलते रहना है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी बोला करते थे, हाशिए पे पड़े हुए, कोई पूछ रहा है क्या? नेशनल हेराल्ड का केस ऐसा कर दिए हैं जो मीडिया बाइट आ भी जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी का जब भी लोकसभा में भाषण होता है तो स्पीच के दौरान नितिन गडकरी के तरफ भी चेहरा जाता है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान आया लेटेस्ट ही, उसमें भी देखिएगा नितिन गडकरी का चेहरा जो आम समय में ऐसे खिला खिला रहता है, उस भाषण के दौरान जब भी होता है पीएम मोदी का भाषण संसद में, वो इस तरह बैठे रहते हैं, मुंह भी एकदम काला पड़ जाता है। मतलब कितना गुस्सा है, कितनी नफरत और जलन है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कि हम हैं आरएसएस का लाडला, हम रह चुके हैं भाजपा का पूर्व अध्यक्ष, सारे पार्टी से मेरा अच्छे संबंध है, इसलिए कोई पार्टी वाला नितिन गडकरी के खिलाफ कुछ भी उठपटांग नहीं बोलता है, कोई भी घोटाला का आरोप नहीं लगाता है। और अभी हाल में ही मोहन भागवत ने कहा था कि 75 साल का होने पर रिटायर हो जाना चाहिए, वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आरएसएस के ही एक नेता की बात को कोट करते हुए कहा था। लेकिन कहा था, उसमें कांग्रेसी खुश हो गए, गडकरी को बना दो, बड़े सेक्युलर है, किसी और का नाम क्यों नहीं लिया, गडकरी का नाम क्यों लिया? तो ये मतभेद है, मनभेद नहीं वाला जो ये पुराना पॉलिटिक्स है, उसका अब दौर है ही नहीं। जनता फैसला करेगी कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसी को पसंद आए ना आए। हाँ, अगर आप मनमोहन सिंह है तो सुमड़ी में गुमड़ी बन सकते हैं पीएम, ऐसे नहीं बनने वाले। जनता का कहना है कि नरेंद्र मोदी ही पीएम रहेंगे, अभी काफी समय तक तो रहेंगे, बात खत्म। फिर इनका मन हुआ कि अरे पीएम नहीं बन सके, कम से कम महाराष्ट्र का सीएम बना दो, वो भी किस जूनियर फडणवीस को बना दिया, तभी फडणवीस की भी बुराई करते रहते हैं घुमा घुमा के। तो मतलब पीएम मोदी से नाराज, फडणवीस से नाराज, सभी से इनको नाराजगी है, सभी से इनको जलन है। तो इस वजह से ही ये झूठे बातें भी करते हैं, बड़बोलापन भी दिखाते हैं, पार्टी और सरकार की फजीहत करने की हर बार जानबूझकर कोशिश करते हैं। और जब मीडिया वाला पकड़ता है कि अरे आपने ऐसा कहा, अरे मीडिया वाले तो कुछ भी दिखा देते हैं, मैं तो ऐसा कहना नहीं चाह रहा था। सब आप कहना चाहते हैं, सबको पता है और सब लोग झेल भी रहा है, उसी कारण से जो आपको भी पता है कि क्यों आपको पीएम बनना चाहिए, जो कि है आरएसएस का करीबी होना। धनखड़ करीबी नहीं थे, जाना पड़ा, आप करीबी हो इसलिए आप बचे हुए हो, लेकिन कब तक बचे रहोगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमको लगता नहीं है कि ये 29 तक मामला जाएगा, कभी भी रीशफल होगा तो 2 चीज हो सकता है, या तो जगदीप धनखड़ की तरह आत्मसम्मान बचाते हुए स्वास्थ्य कारण, पारिवारिक कारण कुछ भी कह के मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और सक्रिय राजनीति से परमानेंट दूर हो जाएंगे, नहीं तो निकाले जाएंगे और इनको मार्गदर्शक मंडल में भी नहीं डाला जाएगा आडवाणी और जोशी की तरह, इनको सीधा सक्रिय राजनीति से ही बाहर कर दिया जाएगा। कोई राज्यसभा नहीं, कोई लोकसभा नहीं, कोई विधानसभा नहीं, अब बैठिए घर पे, क्योंकि ना मोदी रिटायर होंगे ना भागवत, आप जरूर रिटायर होंगे, यही हरकतें रही तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आए, उसके बाद लाइक करें।
वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि जहां जगदीप धनखड़ की आला कमान से अनबन हुई तो वो इज्जत के साथ इस्तीफा दिया, बाहर हुए। और नितिन गडकरी की जिस तरह से अनबन चल रही है, इनको तो लगता है सीधे धक्के मार के कैबिनेट से और मंत्री पद से हटाया जाएगा किसी भी समय, बहुत जल्द। और ये सब पीएम मोदी से घृणा और नफरत के कारण, और नफरत आदमी को डुबाता ही है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और अब मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा अपने स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।